नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद लुक़माए अजल बन गए। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आने वाला हादसा समझा गया, लेकिन जब तहकीकात की गई तो नए और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुबैना कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जहाँ बहक होने वालों के साथ झड़प हुई। अफनान काफ़ी देर तक गाड़ी का पीछा करता रहा और मुसलसल ख़वातीन को हरासा करता रहा। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम अफनान 160 की स्पीड से अपनी गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हादसे के बाद मुतासरा फैमिली की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जा गिरी और बदकिस्मती से इसमें सवार तमाम अफराद जहाँ बहक हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इस वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार देते हुए FIR दर्ज की, जिस पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 279 और 322 लगाई गई, लेकिन मुद्दई मुकदमा की इस्तदा पर FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल कर ली गई। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने मुतल्लका 2 तफ्तीशी अफसरान को गैर तसल्ली बख्श तफ्तीश करने पर मुअत्तल भी कर दिया है, जबकि मुलजिम के वकील लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम को कम उम्र साबित करने की कोशिश कर रहा है और मुलजिम के मीडिया ट्रायल के इल्ज़ाम भी लगा रहा है। इस केस से जुड़े हकायक और अब तक की तफ्तीश के मुतालिक जानेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे किया है DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने। इमरान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बहुत बदकिस्मत वाक़या, बहुत एक बड़ा सानिया जो हम लोगों ने देखा। इनिशियली अगर मैं बात करूँ जो ये इंसिडेंट हुआ, और सबसे पहला सवाल जो आपसे बतौर DIG है, क्यों तफ्तीशियों को आपने मुअत्तल किया, क्या वजह हुई? थैंक यू वेरी मच। जब हमने ये केस रजिस्टर किया, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें रिमार्क्स में मेंशन किया कि 322 और 279 का एक हादसा का केस रजिस्टर हुआ, उसमें मुलज़िम का बेसिकली रिमांड लेना इम्पॉर्टेंट था। वो इसलिए कि एक तो उसकी ऑसिफिकेशन टेस्ट जो कि बोन टेस्ट होता है और उसकी एज डिटर्मिनेशन जो है वो की जानी चाहिए थी, और उसके लिए फ़िज़िकल रिमांड रिक्वायर्ड था। जो उसने एप्लीकेशन लिखी तफ्तीशी ने, उसमें इसका जिक्र नहीं था। ज़ाहिर है कोर्ट ने तो हमारी एप्लीकेशन पे डिसाइड करना था फ़िज़िकल रिमांड या देना था या नहीं देना था। तो एक तो ये था, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी इसको, चूँकि सुपरवाइजरी रोल था उसका, इस केस को देखना, 6 कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई थी, तो एक इम्पॉर्टेंट केस था और इसको सुपरवाइज़ करना चाहिए था। इस वजह से जो आपने सस्पेंशन की बात की है वो तो इस वजह से थी। बाकी इसकी जो केस की जब हमने डिटेल्स लेनी शुरू की और एविडेंसेस कलेक्ट करने शुरू किए और कंप्लेनेंट जो साइड है उसको भी एट लेंथ हमने सुना और उनके विटनेसेस को सुना, तो उसमें हमें ये एक नया एविडेंस सामने आया कि ये जब जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली, ये मैकडोनल्ड वाली साइड है, फेज़ 7 वाली, उस साइड पे कोई इनका शादी का फंक्शन था जिसमें इनकी ख़वातीन भी थीं और ये 2 गाड़ियों पे सवार थे और ये दोनों गाड़ियाँ उस साइड पे जा रही थी। जो बच्चा है इन दोनों गाड़ियों को पहले फॉलो करता रहा है और डिफरेंट जगहों पे इनके साथ गाड़ी को चलाने की कोशिश करता रहा, और ये प्रॉबेबली ईव टीजिंग की एक एपिसोड थी जो पहले इस इंसिडेंट से पहले हुई। और उसके बाद फिर इन्होंने गाड़ी रोक के आपस में इनकी एक मामूली सी तलख कलामी भी हुई। वहाँ पे ये मामला रफ़ा दफ़ा हुआ और इन्होंने कहा कि जी आप अपना चले जाएं, अभी इसको हम मज़ीद तूल नहीं देना चाहते। ये विक्टिम फैमिली जो है उनके एविडेंसेस की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बच्चा जो है, ये अपने साथ 2 और बच्चे थे इसके जो गाड़ी में बैठे हुए थे, वो भी प्रॉबेबली अंडर एज ही थे। उनमें से एक और को भी हमने इंटरोगेट करने के लिए बुलाया है अपने पास और अभी शामिल तफ्तीश हुआ है। तो ये बच्चा जो है कोई दोबारा इसने राउंड लिया है और यू टर्न लेके दोबारा उस गाड़ी को फॉलो किया। ये फेज़ 6 का जो इंटरचेंज है रिंग रोड का, उसकी तरफ जा रहे थे टू टेक द रिंग रोड इंटरचेंज, और इसको उन्होंने फिर फॉलो करके हाई स्पीड पे इसने हिट किया इसको, जो डोर साइड है उसको हिट किया अनफॉर्चुनेटली। और इनकी जो गाड़ी थी वो प्रीमियो थी, और जो न्यू मॉडल प्रीमियो है, और उनके पास जो 2000 मॉडल करोला थी जिसमें ये विक्टिम फैमिली बैठी हुई थी।
तो तमाम की जो है वो मौके पे डेथ हुई। तो ये बेसिकली फॉलो करके उसको दोबारा हिट किया गया। इस एविडेंस की बेस पे हमने 302 का ऑफेंस और 780 का ऑफेंस ऐड किया। 780 इसलिए कि इसने दिस एपिसोड और दिस इंसिडेंट एक्चुअली हैज़ क्रिएटेड टेरर इन द सोसाइटी एज वेल, इन द सेंस के सारे ऑल ऑफ अस यानी डू नॉट अलाउ द किड्स अंडर एज ड्राइवर्स टू मेक देयर व्हीकल्स इनटू ए किलिंग मशीन। बिल्कुल ये खुद मरेंगे या दूसरों को मारेंगे। अफनान जो है ही इज़ अंडर एज। हाँ जी, अभी उसकी जो एज जो बे फॉर्म होता है, बी फॉर्म, उसके मुताबिक 16 इयर्स है। बट इसका हम ऑसिफिकेशन टेस्ट करवा रहे हैं और आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द ATC कोर्ट, और वो टेस्ट में इसकी एग्जैक्ट एज हमें पता चलेगी। अच्छा, दो चीज़ें अभी आपसे पहले CTO वाज मुस्तंसर वाज विद अस, हम लोग यही बात कर रहे थे, ज़रा जस्ट टू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक गाड़ी उस बच्चे को दी गई, वो उसके बाद अभी उसका रिज़ल्ट आना है कि बच्चा है क्या है, बट माँ बाप ने जो किरदार अदा किया और उसके बाद बार बार उसने आके उनको थ्रेट किया एंड ऑल दैट, इस सारे के अंदर इनिशियली क्यों, वाई सो? बिकॉज नोइंग यू वी एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन विंग बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा होता है। वाई डू यू थिंक इट वॉज नॉट बीन टेकन अप अर्लियर, और जब आपने इंटरव्यू किया देन इट वॉज टेकन, वाई सो? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड है सोसाइटी में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ इन्फोर्समेंट की आती है एंड पे, जब ये एपिसोड कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो इसके अलावा सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो वही बच्चे को गाड़ी की चाबी पकड़ा के बाहर भिजवाते हैं, और ना सिर्फ अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं बल्कि दूसरे बच्चों की और दूसरी जो कम्यूटर्स हैं ऑन रोड, ये किसी की भी फैमिली हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी फैमिली के साथ ये हादसा इस तरह से पेश आ सकता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ऐसी अंडर एज ड्राइविंग को चेक करना और उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं अपने उसके बाद जब ये हमने ड्राइव मज़ीद जब तेज़ की, तो फिर भी पेरेंट्स ऐसे थे जिनके बच्चे अंडर एज ड्राइविंग में स्पोर्ट्स कार के अंदर पकड़े गए, और वो खुद भी उसको आके हमें थाने में डिफेंड करते रहे कि जी ये पेरेंट्स आके उनकी माएँ, उनके बाप, कि जी ये बच्चा हमारा, आपने हाउ डे यू पुट आवर किड इन द लॉकअप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जब आप हमें बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करें कि आपके बच्चे को ज़िंदा हमने सही सलामत हवालात में बंद किया, इस वजह से कि वो अंडर एज ड्राइविंग कर रहा था, विच इज़ नॉट अलाउड, विच इज़ प्रोस्क्राइब्ड अंडर लॉ, और दूसरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रहा है, लेकिन वो इस बात पे इंसिस्टेंट होते हैं पेरेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ख़ास तौर पे ये ट्रेंड जो देखा जा रहा है, ये पॉश एरियाज़ में ऐसा ट्रेंड है, और पेरेंट्स को मेरे ख़्याल में जो बहुत ज़रूरत है इस बात की, और इवन इन स्कूल्स एक बड़ा एक ऑस्टेंटेशियस कंपटीशन बच्चों के अंदर देखा जा रहा है, जिसको आई थिंक साइकोलॉजिस्ट को भी इस बात को असेस करना चाहिए कि आपस में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन ही इस बात पे हो रहा है स्कूल्स के अंदर कि कौन कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है। तो जब ये जिसका एकेडमिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे फोकस ही क्यों किया जाता है? बिल्कुल ठीक। बहुत सारे इनिशिएटिव आपने लिए, स्पेसिफिकली अगर मैं लाइसेंसिंग की बात करूं उसको, और ये जो मराकज़ बनाए गए हैं आज की और फॉर्मर IGs ने जिस तरह इस पे काम किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से गुरेज़ हैं। अभी वो जिस तरह बता रहे थे 73 लाख गाड़ियाँ और 13 लाख लाइसेंस हैं। आप गाड़ियाँ पकड़ेंगे, बंद करेंगे, वो कल को बेल करवा के फिर दोबारा सड़क पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये एक एंडलेस एक्सरसाइज है अनलेस सिटीजन्स टेक अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये विदाउट लाइसेंस दे शैल नॉट बी अलाउड टू कम्यूट ऑन रोड्स, सिंपल इज दैट। और जब तक ये ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं होगी, उस वक्त तक हम रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में इसमें लॉज भी और मज़ीद इंटेंसिफाई करना चाहिए कि अगर सेकेंड या थर्ड कंसिस्टेंट वायलेशन ऑन द सेम व्हीकल अगर हो, तो उस गाड़ी को भी आइंदा के लिए कॉन्फिस्केट कर देना चाहिए। लास्ट मुझे से बताइएगा, पेरेंट्स का क्या किरदार है? क्योंकि एंड ऑफ द डे पेरेंट्स अलाउ देयर किड्स, दे लेट देम स्टार्ट ड्राइविंग एंड देन दे डू इट। देखिए, इसमें पुलिस ने इनको फैसिलिटेट किया हुआ है कि जो भी 18 साल का बच्चा है और वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को
प्रूव करता है। हमारे अपने ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उसमें आके उनको तरबियत देते हैं, उनको हम रूल्स बताते हैं, उनको ट्रैफिक के आपको CTO साहब ने एक्सप्लेन किया होगा, एक बड़े इलेबोरेट प्रिंसिपल्स हैं, और उसमें IG साहब ने बड़ा ही इसको ईजियर उसको ईज़ ऑफ बिज़नेस को बहुत आसान कर दिया हुआ है। और कोई भी शख्स जाके इसको बड़ी आसानी से पहले लर्निंग लाइसेंस लेता है, फिर उसके बाद ड्राइविंग की प्रैक्टिस करता है, उसके बाद 18 साल से पहले पेरेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल ये उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। They should also be reprimanded in this such cases. They should also be roped in. बिल्कुल ठीक। इमरान किश्वर, थैंक यू वेरी मच जी।